नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं कानून की उन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं। नॉन पार्टी भी कर सकता है रिव्यू पिटिशन। दोस्तों, अगर किसी कोर्ट केस में आप पार्टी नहीं थे लेकिन उस फैसले से आपके अधिकार प्रभावित हो गए, तो क्या आपके पास कोई कानूनी उपाय है? क्या आप उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम फैसले में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति केस का पार्टी नहीं था लेकिन उस निर्णय से उसके अधिकार प्रभावित होते हैं, तो वह पूरी तरह से रेमेडी लेस नहीं है। यानी ऐसे व्यक्ति भी रिव्यू पिटिशन दाखिल कर सकते हैं या अप्रोप्रिएट फोरम के सामने जाकर उस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने दी। ये मामला केरला टेक्निकल एजुकेशन सर्विस में प्रमोशन से जुड़ा हुआ था। कोर्ट ने कहा कि सर्विस मैटर्स में कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट का निर्णय केवल केस की पार्टियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसी कैडर या सर्विस में काम कर रहे दूसरे कर्मचारियों को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों के अधिकार प्रभावित होते हैं वे रिव्यू या अप्रोप्रिएट लीगल रेमेडी ले सकते हैं। कोर्ट ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसला का हवाला दिया, जैसे कि के अजीत बाबू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सामान्य रूप से रिव्यू पिटिशन केवल केस की पार्टियों को ही उपलब्ध होती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पर्सन अग्रीव्ड है, यानी जिसके अधिकार प्रभावित हुए हैं, तो वो सीमित आधार पर रिव्यू मांग सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने रामाराव वर्सेस एमजी महेश्वरा राव 2007 का भी उल्लेख किया है। इस फैसले में कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को सुने बिना कोई निर्णय दिया गया है और उससे उसके अधिकार प्रभावित होते हैं, तो वो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने जाकर अपनी शिकायत उठा सकता है। कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण केस का हवाला दिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नरेश कुमार बद्री कुमार जगड़ 2019, जिसमें एक माना गया कि नॉन पार्टी भी रिव्यू मांग सकता है अगर वह ये साबित कर दे कि वास्तव में पर्सन अग्रीव्ड है। केस का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से था कि ये पूरा विवाद केरला टेक्निकल एजुकेशन सर्विस रूल से जुड़ा था। 2004 में बनाए गए रूल 6A के तहत कुछ शिक्षकों को पीएचडी की अनिवार्यता से छूट दी गई थी। ये छूट उन शिक्षकों को दी गई थी जो 27 मार्च 1990 से पहले लेक्चरर बने थे और जिनकी उम्र उस समय 45 साल से अधिक थी। बाद में इस नियम को केरला हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। केरला हाईकोर्ट ने उस नियम को रद्द यानी कि स्ट्राइक डाउन कर दिया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिस्टी जेम्स जोस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी शिक्षक ने तय समय में पीएचडी हासिल नहीं की तो अधिकतम उसकी इंक्रीमेंट्स रोक सकते हैं, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट या प्रमोशन को इनवैलिड नहीं किया जा सकता। इसके बाद कुछ शिक्षकों को रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन भी दिया गया, लेकिन बाद में कुछ नई याचिकाएं दाखिल हुई और मामला फिर से केरला हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट के एक निर्णय में ऐसा लगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए लाभ प्रभावित हो सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, जब एक बार सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ चुका है और उसके आधार पर प्रमोशन भी दे दिया गया है, तो हाईकोर्ट उस मुद्दे को इस तरह से दोबारा नहीं खोल सकता जिससे उस फैसले की फाइनलिटी डिस्टर्ब हो। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की और ये स्पष्ट कर दिया कि हाईकोर्ट के निर्णय का इन अपीलकर्ताओं के करियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अन्य प्रभावित व्यक्ति, भले ही वे पहले केस में पार्टी न रहे हों, वे कानून के अनुसार उचित रेमेडी ले सकते हैं। केस का नाम है डॉक्टर GGKS वर्सेस शिबू के। साइटेशन है 2026 SC 212। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील और विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन आ सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी चीज़ करते रहें। आपका ये सारा सपोर्ट मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगा, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।